ये इसको आप पावर स्टार कहते हो? हम नहीं मानते पावर स्टार है। ये कैसा घंटा का पावर स्टार? किस चीज का? अक्षरा को लॉलीपॉप नहीं ना दिखाना चाहिए था? तू मेरा जीवन साथी बनेगा, तेरे साथ में सपने बुने हैं। अब अक्षरा सिंह प्रेग्नेंट थी नहीं, सबके मन में एहसास हो, ये बड़ा आम है, ये कॉमन है। हुआ बड़े डिप्रेशन के बाद वो निकली और अपने आप को दोबारा खड़ा की। नीलम के नहीं रही, अक्षरा के, ज्योति के, सबका जीवन बर्बाद। बहुत पहले डिम्पल सिंह का मेरे पास फोन आया था, लेकिन अक्षरा सिंह के साथ खुलेआम चल रहा था, हर जगह मंच पे दिखती थी, तो ज्योति सिंह को शादी ही नहीं करना चाहिए था। ये ज्योति सिंह की बहुत बड़ी गलती है। तुम्हारे पति पत्नी में जो हुआ, अक्षरा जब एक मुकाम पे पहुंच रही है तो नया गंदगी, मतलब हम मान ले कि तुम्हारा भी माइंड गंदा है, डिस्टर्ब करती हो सबको। अरे भाई, वो लड़की अपना स्ट्रगल करके आगे बढ़, तुमको तो 7 करोड़ का सपना भी है। तो पवन सिंह को सुनने अब हम जाएंगे और असलियत क्या है वो जान के समाज के बीच में रखने का काम। इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी मीडिया से अब तक बचते चल रही थी, लेकिन अब एक निजी इंटरव्यू में कुछ ऐसा कह जाती है जिससे इंडस्ट्री में मानो भूचाल आया हुआ है। अक्षरा सिंह पे आरोप लगाते हुए कहती है कि अक्षरा सिंह 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, पवन सिंह के बच्चे की मां बनने वाली थी, और पवन सिंह के मां के बारे में भी बहुत कुछ बोलती है। मामला न्यायालय में भी है, दोनों तलाक लेने वाले भी है, लेकिन अब ये जो बयान आया है उस पे अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। हमारे साथ महिला विकास मंच की वीना मानवी जी हैं। तो सबसे पहले तो जो अक्षरा सिंह के बारे में कहा गया है उस पे क्या सोचते हैं आप? देखिए, ये बहुत गलत है। कहा गया है अब अक्षरा सिंह प्रेग्नेंट थी नहीं थी, ये दोनों का कंप्लीटली निजी मामला है। अब रही बात, तो अगर ऐसा हुआ है, अक्षरा के साथ भी तो धोखा ही हुआ है। पवन सिंह जी ने बहुत अच्छे से उसको जीवन में यूज एंड थ्रो किया। अगर अक्षरा चाहती तो 376 जाता और वो आज जेल में होते, आजीवन कारावास होता। लेकिन अक्षरा के दिल की मोहब्बत थी, जो उसने सोचा चलो जो हुआ सो हुआ। बड़े डिप्रेशन के बाद वो निकली और अपने आप को दोबारा खड़ा की। लेकिन इस व्यक्ति ने कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी थी अक्षरा को बर्बाद। जहां जाए वहां प्रोग्राम में ये हो जाए, हुडिंग। अभी तो ज्योति सिंह कह रही हैं कि शादी के बाद पहली बार जब हम कॉल करते हैं तो अक्षरा सिंह फोन उठाती है। अब सोचिए जरा, एक महिला का शादी जिससे हुआ है और पहली बार ही वो कॉल कर रही है और कोई और लड़की कॉल उठा रही है और कह रही है कि आपके पति शराब पी के सो रहे हैं, तो उस औरत पे क्या गुजरेगा? अरे तो क्या दिक्कत है? तो यही तो प्रॉब्लम है। अक्षरा ऑलरेडी पवन के जीवन में थी, तो पवन को शादी करने की जरूरत क्या थी? उन्होंने सबकी जिंदगी से खिलवाड़ किया ना। नीलम के नहीं रही, अक्षरा के, ज्योति के, सबका जीवन बर्बाद किया। एक व्यक्ति 3-3 महिलाओं का जीवन बर्बाद कर दिया और जाने कितनों का किए होंगे। तो क्या ये इसको आप पावर स्टार कहते हो? हम नहीं मानते पावर स्टार। अगर पावर स्टार आप हो तो आपकी कन्या, सो कॉल्ड आपकी पत्नी, रोड पे भीख मांग रही है, दर दर का ठोकर खाती है, ये कैसा घंटा का पावर स्टार? किस चीज का? जरा भीख मांगती है, वो तो सशक्त नारी है। आपको भाई सशक्त नारी है। हाँ। तो वो क्या बोली? नहीं रखना पत्नी को, कोई बात नहीं, इज्जत से कोर्ट में मामला है, सेटलमेंट कर लो। काहे के लिए गंद मचाए हुए? क्या 7 करोड़ 8 करोड़ कौन बड़ा बात है पावर स्टार के लिए भाई? अच्छा बाबू, तुमको इतना चाहिए, ला जा करते ना बाबू। अच्छा, आपको लगता क्या है गलती किसकी है? पहले तो आप एक पवन सिंह को आप कह रहे हैं कि गलती है, आप ज्योति सिंह को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ज्योति सिंह अब अक्षरा सिंह के बारे में बोल दी, तो आपके नजर में गलत कौन है? देखिए, मामला कोर्ट में है, इतने दिन बाद ज्योति को भी ये चीज बक नहीं करना चाहिए था। जो चीज दुनिया नहीं जान रही थी उसको नहीं बोलना चाहिए था। अब ये बात सच्ची है या झूठी, लेकिन एक रूमर तो उड़ गया ना कि अरे प्रेग्नेंट भी थी, तो ये रूमर्स में नहीं पड़ना चाहिए। इसमें सच्चाई आप जाने, हम जाने, कोई जाना, दुनिया जाना, लेकिन मसाला सब लेगा। तो आप अपने ही पति का मसाला बना रहे हो। अब मतभेद है, जैसा भी है, तुम्हारा तो मांग का सिंदूर बना तुम्हारा ही, तो एक मांग का सिंदूर का भी मर्यादा महिला को रखना चाहिए। तो पवन सिंह तो कहते हैं कि हम एक्टर हैं भाई, इंडस्ट्री में है, हमको एक्टिंग करना है, तो हीरोइन तो मेरे साथ रहेगी ही। तो हीरोइन तो रहेगी, एकदम रही। तो हीरोइन बिस्तर पे थोड़ी रहेगी यार। अब कौन जान रहा है कि बिस्तर पे है कि कहाँ है? अभी जिसके बारे में जान रहे हैं हम भी तो उसी के बारे में बोल रहे हैं। हम कहाँ किसी और महिला का नाम ले रहे हैं। आज आप जिस तरह से महिलाओं को लेके घूमते हैं, और मेरा ये इंटरव्यू वो तमाम महिला देख रही होंगी जो पवन सिंह के साथ एक्टिंग कर चुकी होंगी या स्टेज शो कर चुकी होंगी, तो वो सब जान रही होंगी कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। सबके मन में एहसास हो, ये बड़ा आम है, ये कॉमन है। एक एक्टर एक्ट्रेस, मतलब हम सबको तो नहीं कह सकते, लेकिन पवन सिंह जैसे लोग जो महिलाओं को इस्तेमाल वस्तु समझते हैं, वस्तु ही समझते हैं ना, अदरवाइज क्या प्यार था। आप कितना बढ़िया से यूज किया और थ्रो किया अक्षरा को, कोई कुछ बोला नहीं। अगर उस समय अक्षरा एक्शन में आ जाती, तकलीफ है हमें इस बात से, बहुत तकलीफ लगता है। उस बच्ची का मासूमियत देखते हैं कि कितना स्ट्रगल करके वो आगे बढ़ रही है, तो तकलीफ तो होती है, ऐसा थोड़ी है। और ज्योति सिंह के लिए उसके लिए भी होती है।
वो उसको पत्नी के रूप में तकलीफ होती है और इसके एक्स के रूप में होती है। आप तो जान रहे हैं कि पहले से एक पत्नी जो है वो जो है इस दुनिया में नहीं है, आप जो है वैसे इंसान से शादी कर रहे हैं, तो फिर ये सब तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। भाई तो अक्षरा को लॉलीपॉप नहीं ना दिखाना चाहिए था, तू मेरा जीवन साथी बनेगा, तेरे साथ मैं सपने बुनूंगा, तू ही मेरी पत्नी बनेगी। तो ज्योति सिंह को तो पता होना चाहिए था कि पवन सिंह का अक्षरा सिंह के साथ खुलेआम चल रहा था, हर जगह मंच पे दिखती थी, तो ज्योति सिंह को शादी ही नहीं करना चाहिए था। एक्सेप्ट भी करती है कि मुझे इतनी जानकारी नहीं, मैंने कई इंटरव्यू में देखे हैं उसके कि वो एक्सेप्ट कर नहीं, वो तो कहती है कि हम फैन है पवन सिंह का, गाना उनका सुनते हैं। तो जो फैन रहेगा उसको तो ये पता रहेगा कि जो है उसके जो हीरो हैं वो कहाँ कहाँ किसके साथ रहते हैं। तो अब हमें ये बताइए, आप हमसे इंटरव्यू किस बात पे ले रहे हैं? आप ज्योति को, हम ये समझना चाह रहे हैं कि ये तीनों में कौन किसकी गलती है भाई, और जो मार्केट में इससे गंदगी जो फैल रही है। अब कहीं ना कहीं एक अक्षरा सिंह जो है उनकी शादी होनी अभी बाकी है और उनके बारे में इस तरह का न्यूज चलना कि 3 महीने की प्रेग्नेंट है, या ज्योति सिंह ये ज्योति सिंह की बहुत बड़ी गलती है। तुम्हारे पति पत्नी में जो हुआ तुमको पता था, उनसे अफेयर था। अब तुम अक्षरा जब एक मुकाम पे पहुंच रही है तो नया गंदगी, मतलब हम मान ले कि तुम्हारा भी माइंड गंदा है, तुम डिस्टर्ब करती हो सबको। अरे भाई वो लड़की अपना स्ट्रगल करके आगे बढ़, तुमको तो 7 करोड़ का सपना भी है, तुमको तो एक अधिकार भी मिल जाएगा। ये सब निगेटिव पॉइंट देख के ये भी तो लगता है कि हो सकता है पवन सिंह की गलती नहीं होगी। हो सकता है, मैंने कब कहा कि पवन सिंह 100 पति पत्नी के मामले में हो सकता है थोड़ा शक्की टाइप की रही होगी। कई बार अक्षरा का तो था, कई बार ऐसा भी होगा, अब तो अक्षरा जीवन में नहीं है तो वो फेडअप भी हो गए होंगे, शक्की पत्नी भी होती है, तो ऐसा भी हो सकता है। पवन सिंह ने अपना दर्द सड़क पे लाया नहीं ना अभी, तो पवन सिंह को सुनने अब हम जाएंगे और असलियत क्या है वो जान के समाज के बीच में रखने का काम। आप पवन सिंह से मिलने वाले? बिल्कुल मिलेंगे। कब मिलने वाले? मामला इतना ज्यादा उजागर हो गया तो इस पे रोक लगाने की जरूरत है। जब मुझे पवन सिंह मिलने का टाइम दे दे, अब मैं अति शीघ्र उनसे मिलकर कांटेक्ट करने का प्रयास की है, आप अप्रोच कर रही हैं? नहीं, मेरे पास नंबर नहीं है, मैंने कई बार अप्रोच भी किया। ज्योति सिंह एक पवन सिंह के साथ जो स्टेज शो करती है, शिल्पी राज, एक डिम्पल सिंह करके एक है, बहुत पहले डिम्पल सिंह का मेरे पास फोन आया था, लेकिन फिर वो फोन दोबारा नहीं आया। वो मुझसे मिलना चाह रही थी लेकिन फिर वो भी नहीं आया। और यानी अब वीना मानवी पवन सिंह के मामले में इंटर करने वाली है, पवन सिंह से भी मिलेगी और ज्योति सिंह वगैरह से भी। एक बार बात कर लेते हैं कि बंद कमरे में आप लोग अपने मामलों को सुलझा लीजिए, अदरवाइज क्या जरूरत है इतना है तो। आप बताइए, हम अगर के बरेली गए, आलोक मौर्य ज्योति मौर्य बंद हुआ ना मैटर, हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। हो गया ना। बरेली गए तो हुआ बंद। 3.5 घंटे एक एसडीएम को बंद कमरे में बैठाना मामूली बात समझते हैं क्या? बिल्कुल बड़ी बात। एसडीएम है वो, अपने आप में बड़ी बात। 3.5 घंटे बेचारे, इतना हाईलाइटेड केस जो है, तो उसको शांत किए। अब ये मामले को भी शांत करेंगे। अब क्या करें, समाज में जहां से गंदगी नजर आएगी उसको शांत करने का काम महिला विकास मंच करेगी और हर कोशिश रहती है कि हम एक अच्छा स्वच्छ समाज बनाए। हमारा कोई मानसिकता इससे ज्यादा खराब नहीं। यानी अब जो भोजपुरी में इंटरेस्ट रखते हैं वो तय मान के चले कि इस मामले में महिला विकास मंच अब जो है जल्दी जाएगा। अब मिलना पड़ेगा और पवन सिंह का नंबर तुरंत आपके पास, अगर ज्योति सिंह का नंबर है आप दे दीजिए, क्योंकि आए दिन वो बोलती मेरी मदद के लिए कोई नहीं आया, मेरे लिए कोई नहीं है, मेरे लिए कोई नहीं। अरे भाई तुम्हारे लिए महिला विकास मंच है, तुम मांगोगी मदद तब ना करेंगे, तो इस तरह क्यों अपने आप को अबला बना के बैठी हो? तो न्यायालय ने भी इंटरफेयर किया, न्यायालय भी ये चाह रही थी कि दोनों जो है एक साथ रहे, लेकिन न्यायालय सफल नहीं हो पाई। निगोशिएशन ही हो जाए फिर। 8 करोड़ का डिमांड है, 7 करोड़ का डिमांड है, 6 पे लाके इसको खत्म किया जाए। यानी इसको खत्म करने का प्रयास है। और फिलहाल जो ज्योति सिंह ने जो कहा है वो बयान से आप जो है सहमत नहीं है। ये ज्योति सिंह की गलती है इस समय आके अब अक्षरा पे कटाक्ष करना, जब वो अपने जीवन में अपनी दुनिया सारी गम भूल के आगे बढ़ रही है, फिर उसको एक नया दर्द देना, ये देखिए एक बदनामी जो है, हाँ ये गलत है। देखिए कोई भी महिला जब आगे बढ़ती है उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। आप दूसरे की छोड़िए, आप हम ही पे ले लीजिए ना, कितना ट्रोलिंग होता है मेरा। ज्योति सिंह के मामले में सबसे ज्यादा गाली पूरे इंडिया में खाने वाले हम थे, इंडिया ने गाली बकी थी, लेकिन आज पूरा इंडिया शांत हो गया और मान भी लिया भाई ये गुरु है। तो इसलिए गाली बकने से कुछ होता नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए परेशानियां तो बढ़ ही जाती हैं। अक्षरा सिंह से भी बातचीत वगैरह हुई है या फिर करने के मूड में आप हैं क्या? क्योंकि पहले एक बार फोन पे ऐसी कॉमन बात हुई थी, ऐसा अभी इस मामले में केस के सिलसिले में कोई बात है, उसको मतलब ही नहीं है यार। जबरदस्ती कुत्ता जैसा कोई भौंक रहा है, वो कहाँ पलट के देखने, वो अब समझ चुकी है कि हमको पलट के नहीं देखना है, भौंकने वाले को भौंकने दो। उसको ये पॉलिसी समझ में आ गई जीवन की, और उसको सैल्यूट है कि उसने अपनी मोहब्बत का पल भर के लिए भी अगर उसका इमोशनल अटैचमेंट पवन सिंह के साथ रहा तो उसने उससे निभाया और आज तक वो निभा रही है, वरना पवन सिंह आज जेल में होते।